ये माया जी ने माया वर्मा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो वैसे सामान्य गृहिणी थी। उनके पति जो थे तो वहाँ पर ग्वालियर पॉटरीज में काम करते थे। अपना सामान से जैसे खाते पीते लोग थे और उसमें गृहिणी थी, लेकिन काव्य की क्षमता उनके अंदर थी। तो भावनाशील बहुत थी। तो गुरुदेव ने कहा तू लिखा कर। तो फिर उन्होंने लिखना शुरू किया, संशोधन किया, बढ़ाया। तो मेरे माया सक्सेना थी वैसे। तो उन दोनों में एक और थी माया, वो माया वर्मा लिखती थी, उनकी प्रसिद्ध थी। बोले तू भी माया वर्मा लिखने लग। वैसे माया सक्सेना थी, माया वर्मा। और गुरुदेव पे अनन्य निष्ठा थी। फिर उसके बाद फिर उन्होंने अपने काव्य को कोई ऐसे जैसे मंगल विजय ने और ये अपने शशीन्द्र जी ने जहाँ से गुरुदेव को पकड़ा, फिर कोई और दूसरी धारा दी नहीं। वैसे ही माया जी का था। गुरुदेव का कोई भी लेख छपा, उन्हें अच्छा लगा तो उसको उनकी एक कविता तत्काल आ जाना है। और बहुत सी लिखी उन्होंने, उसके लिए संग्रह है अभी भी, सतीश भाई साहब छापते रहते हैं। लिखती नहीं, क्या होगा उसकी उन्हें चिंता नहीं, कभी कोई आग्रह नहीं किया कि मेरी हो। तो ये उनका अपना वैसे सामान गृहिणी होती है, अपने बच्चों को उनको सबको बनाया। और मतलब जैसा मैंने उनसे बताया कि उनकी कभी शिकायत नहीं देखी। वो अपने उनके छत पे से पटी गिर नीचे गिर पड़ी, पहली मंजिल से नीचे टांग टूट गई, बैसाखी से चलने लगी। लेकिन फिर भी जब गए तो उनके ऊपर वही प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता में जरा भी कभी शिकायत उनके मुँह से नहीं सुनी। और प्रसन्नता हटी नहीं उनके। भावनाशील तो थी। हम कहीं से जा रहे थे, हमने कहा होते चले। तो बोले मैं पिताजी चिट्ठी लिखता हूँ। हमने कहा लिख दो। लेट गया, वहाँ से बस मिलती है बहुत, कोई ट्रेन वगैरह। तो लिखते लिखते वह भावुक हो गई। बोली बात ये है, दुनिया तो कदर करती नहीं है। हमने कहा दुनिया से पूछ के जुड़ी थी गुरुदेव के पास। तुमने दुनिया को नहीं पूछा, दुनिया तुम्हें क्यों पूछेगी? मैं भी भावुक हो गई कि दुनिया से पूछ के गई थी क्या गुरुदेव? तो अपने मन से गई थी ना। तो गुरुदेव जरा तुम जानो, वो दुनिया क्यों पूछेगी तुमको, शिकायत क्यों करती उससे? तो ऐसे ही हंस भी दिए वो भी। तो ऐसा उनका एक अपना बड़ा सहज स्नेह रहा। और वहाँ आती थी तो राखी बांधती थी, नहीं हो तो उनका समय पर उनका तिलक और वो सब पहुँच जाना कभी छूटा नहीं। तो एक सच्चे अर्थों में उनका वो था। बच्चे भी अपना उसी भाव को निभा रहे हैं। उससे उन्हें हर तरह का लिखा। तो अभी जो उन्हें बच्चों के लिए उन्हें कभी बच्चों को लिख, उनकी विशेषता थी कि जिसके लिए लिखना वैसी भाव भाषा वो बना लेते हैं। तो कई कवियों से नहीं बनता, लेकिन उनसे वो बनता था जिसकी तरह की भाषा। ठीक है, तो उन्हीं की जो है वाक्य नीति उन्होंने बच्चों के लिए बाल वाल्मीकि साहित्य लिखी। बहुत है उनका, और पंचतंत्र की कहानियों को उन्होंने कविता में करके लिखा। जितने भी अपने नैतिक मूल्य पंचतंत्र हैं जो अगली पीढ़ी तक पहुंचाने जरूरी हैं, सब उन्होंने उनकी कविताओं में भाई है, वो अपनी नौकरी करता है, वहीं उसी मकान में रहता है। इनका विवाह हो गया, पतिदेव के साथ लेकर के आई हैं। बहुत अच्छा स्नेह है आपस में। और अपना गुरुदेव का काम अभी भी करती हैं। श्रद्धा इनका नाम है, यथा नाम तथा गुणा। इनकी एक छोटी बहन है, वो ये है भोपाल में। तो लेकिन गुरुदेव से जुड़े वो दोनों सब अच्छी तरह जुड़े। वो भी, उनके पति भी रिटायर हो चुके हैं। देखते रहे बचपन से, निक्की बबली कह के ऐसे बुलाते थे दोनों को। तो वो बड़े मुश्किल से याद हुआ निक्की। श्रद्धा बात है। नहीं, आपकी और तो फिर वो आ लिखती गया। रहेंगी हमेशा। तो ये अब ये बताएंगे जी के बारे में कि क्या क्या उन्होंने किया। फिर ये उनके था। कई कविताएं तो ऐसी हैं उनकी कि केवल लेखनी जो है वो मम्मी जी की है, और शब्द पूरे के पूरे ऐसे, ऐसा लगता ही नहीं कि कोई महिला ने लिखे हैं। मैं ऐसा कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, इस तरह की रचनाएं बहुत सारी मेरे पास सूची अलग से मैंने बना के रखी है। तो जिसमें बिल्कुल वाणी गुरुदेव की और लेखनी मम्मी जी की। मुझे ऐसे तो बोलते हुए जैसे उन्हीं के बिल्कुल व्यक्तित्व में आ जाती। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं उनकी जो बिल्कुल आचार्य जी की वाणी है, और उन्हीं की प्रेरणा से लिखती तो वो बहुत पहले से थी। सबसे पहली रचना वो 13 वर्ष की थी तब लिखी इन्होंने, भारत माता की वंदना। उसके बाद फिर शादी ब्याह हो गए, लिखने का क्रम थोड़ा सा ऐसा हो गया। लेकिन 67 में गुरुदेव से जब से दीक्षा ली, तब से उनकी लेखनी पूरी तरह से समाज को समर्पित हो गई। भटकों को राह दिखाना, नैतिक मूल्यों का अगली पीढ़ी तक संचरण करना, यही उनका भटकी लोगों को सही रास्ते पर लाना और उस मानवता की पीड़ा को सहलाना, यही उनकी लेखनी बन गया।
सबसे बड़ी ज़रूरत बाल साहित्य की थी, तो बच्चों में चरित्र निर्माण के लिए उन्होंने प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य लिखा है। और पंचतंत्र की कहानियों को कविता में लिख के कथा काव्य की एक नई विधा का उन्होंने शुरुआत की। तो वो कहानियाँ ऐसी जैसे नदी एक बहती थी वन में धीरे धीरे, और लगा था पेड़ उस किनारे, उसके अंदर आम का उसके तीरे, उसके ऊपर एक रहा करता था बंदर मगर में। इस तरह से उन्होंने कहानियों को कविताओं में बहुत अच्छे से किया। और ये बाल नीति शतक जो है वो उसमें नीति के 100 दोहों का संग्रह है। उसमें उन्होंने बालकों के चरित्र निर्माण के सूत्र दिए। 100 सूत्रों का ये एक कहना चाहिए गुलदस्ता है, जिसको बाल नीति शतक के नाम से प्रकाशित हुआ।